ये एक छोटा सा गांव है, शिवपुर। इस गांव का सबसे ईमानदार आदमी किशन। किशन एक किसान है। पिछले महीने किशन ने एक पत्र लिखा था शहर के एक इंजीनियर को, और आज वही इंजीनियर किशन से मिलने आया है। किशन अब उस इंजीनियर के पास जा रहा है। अरे, इंजीनियर साहब आ गए। हमरे प्यारे सा शिवपुर गांव में आपको दिल से स्वागत है। बोलिए तो जरा, कैसा लाग रहा है हमारो ये सुंदर सा गांव? मजा आ रहा है ना? किशन जी, सच में बहुत प्यारा है आपका शिवपुर। इतनी शांति और अपनापन शहर में तो अब नसीब ही नहीं। तो बताइए, आपने हमें कैसे याद किया? अरे चलो इंजीनियर साहब, अब घर चल के आराम से बतियावत हैं। गांव की ठंडी छांव में मजा ही अलग है। चलिए, ठीक है किशन जी, जैसा आप सही समझें। किशन और इंजीनियर धीरे धीरे साथ साथ चल पड़ते हैं। दोनों अब पहुंच रहे हैं किशन के घर, ताकि आगे की बात अच्छे से समझ सके। हाँ तो किशन जी, अब बताइए, आखिर हुआ क्या? आपने हमें पत्र लिखा, ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा है आप पर? कुछ खास बात नहीं रे इंजीनियर साहब, बस हमारो डैम सूखा पड़ गयो है। अब तो आप ही हो जो कछु कर सकत हो हमार गांव खातिर। किशन जी, इसमें तो काफी वक्त लगेगा। आपके पुराने डैम को नदी से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर समस्या का हल निकलेगा। किशन अपनी बात यहीं खत्म करता है। अब बारी है इंजीनियर साहब की। वे गंभीर नजर से चारों तरफ देखते हैं और फिर गांव के डैम का परीक्षण करने निकल पड़ते। अरे किशन जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। आपका डैम बहुत पुराना हो चुका है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। ठीक है इंजीनियर साहब, तुम अब जा सको हो। लगे है अब तो हमें ही कछु करना पड़े। अगले दिन किशन जल्दी ही निकल पड़ता है। उसका इरादा साफ है, नदी के बहाव को डैम की ओर मोड़ना। वो जी जान से मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पत्थर खिसकाता है, मिट्टी हटाता है। किशन के मन में एक ही विश्वास है, उसकी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। देखते ही देखते नदी का बहाव और भी तेज हो गया। पल भर में पूरा डैम टूट गया और सारा पानी उफनता हुआ खेतों में घुस गया। अरे है भगवान, ये क्या हो गयो? नदी को पानी सब गांव वालन के खेतन में घुस गयो। अब क्या करूं मैं? गांव वाले तो हमें जिंदा न छोड़ी है। किशन अचानक बहुत डर जाता है। गांव वालों के गुस्से के डर से वो भागने लगता है, तेज और तेज। भागते भागते गांव से बहुत दूर निकल आता है, एक सुनसान जंगल की ओर, और फिर थककर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। अब क्या करूं मैं? अच्छा करने की सोच रहा था, पर सब उल्टा हो गो। मेरी वजह से सब गांव वालन के खेतन की फसल बर्बाद होगी। अचानक किशन देखता है, जंगल के बीचों बीच एक बहुत तेज चमकदार रोशनी उठ रही है। किशन धीरे धीरे उस रोशनी के पास पहुंचता है और जैसे ही वो उसे छूता है, पल भर में किशन एक बिल्कुल अलग अनजानी जगह